हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 40 ऐसे क्वेश्चंस और आंसर जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हों, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के रहेंगे। इसलिए आप लोगों को ये वीडियो पूरा कंप्लीट ज़रूर देखना है। शुरुआत कर लेंगे दोस्तों आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। तो क्वेश्चन दिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो लाहौर थी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा, पहले क्वेश्चन का सही आंसर। प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं, किस क्रांति का नारा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये नारा था अमेरिकी क्रांति का, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान तो ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का। चलिए तो आगे है, गेट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? परीक्षाओं में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो गेट की स्थापना हुई थी 1947 में, यानी कि 1947 में। दोस्तों इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का आंसर जरूर करना है, ठीक है ना। चलिए आगे है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 5 जनवरी को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा 5 जनवरी। समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? दोस्तों समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा होती है 35%। दोस्तों देखिए, यदि आपको 7वें क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है 7A, ठीक है ना। यदि इस क्वेश्चन का आंसर बी है तो आपको टाइप करना है 7B। तो ऐसे करके दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन का आंसर करते हुए जाना है, ठीक है ना। किसी वृक्ष की आयु की गणना किसके द्वारा की जाती है? यदि हमें किसी वृक्ष की आयु की गणना करना हो तो वो कैसे करेंगे? दोस्तों वे करेंगे तने के घेरे से, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा उद्यम क्या है? भारत का सबसे बड़ा दोस्तों वह है भारतीय रेलवे। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार तो वह होता है महाधिवक्ता। दोस्तों महाधिवक्ता होता है राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार। कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ था? राइट आंसर रहेगा 13वीं सदी। दोस्तों 13वीं सदी में हुआ था कागज का आगमन भारत में। सामाजिक सुरक्षा किस सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में शामिल है सामाजिक सुरक्षा। लोकहितवादी के नाम से किसको जाना जाता है? परीक्षाओं में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रशांत महासागर से गुजरती है अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा। शरीर की रक्षक कोशिकाएं किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, रक्षक कोशिका कहा जाता है WBC को, यानी कि वाइट ब्लड सेल, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं को कहा जाता है शरीर की रक्षक कोशिकाएं। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, WBC, ठीक है ना। चलिए तो आगे है, सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? सेना दिवस राइट आंसर रहेगा 15 जनवरी। दोस्तों सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? सही आंसर है श्रीलंका में है एलिफेंटा दर्रा।
भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि आरबीआई का मुख्यालय, यानी कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ दोस्तों, तो मुंबई में है आरबीआई का मुख्यालय। भारतीय विदेश व्यापार संगठन कहाँ पर स्थित है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। राइट आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का नई दिल्ली। दोस्तों नई दिल्ली में है भारतीय विदेशी व्यापार संगठन। यूर्ट किस प्रजाति का घर है, यूर्ट। सही आंसर है खिरगिच प्रजाति का घर है यूर्ट। नेक्स्ट है सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से है सुब्रतो कप का संबंध। पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई थी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का रूस। तो रूस में हुई थी पहली मार्क्सवादी क्रांति, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, ठीक है ना। चलिए तो आगे है फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है। राइट आंसर रहेगा यूएसए, यानी कि अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। चलिए तो आगे है ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, ओणम। दोस्तों ओणम त्योहार है केरल का। कहाँ का दोस्तों, तो केरल का त्योहार है ओणम। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर है मैकाले। दोस्तों लॉर्ड मैकाले ने की थी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। सबसे अधिक शंकुधारी वन किस राज्य में पाए जाते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं सबसे अधिक शंकुधारी वन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा जम्मू कश्मीर। भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब लागू की गई थी, दशमलव पद्धति। दोस्तों ये लागू की गई थी 1957 में, यानी कि 1957 में। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा नामक झंडा गीत की रचना किसने की थी। सही उत्तर रहेगा श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा की गई दोस्तों विजय विश्व तिरंगा प्यारा नामक झंडा गीत की रचना। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा श्यामलाल गुप्ता। ब्लैक फॉरेस्ट किस पर्वत का उदाहरण है, ब्लैक फॉरेस्ट। दोस्तों ये उदाहरण है भ्रशोंत पर्वत का। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मई को मनाया जाता है राष्ट्रमंडल दिवस। आगे है कि नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पर स्थित है। सही आंसर रहेगा खड़कवासला। दोस्तों खड़कवासला में है नेशनल डिफेंस अकादमी। सही उत्तर इस क्वेश्चन का और रहेगा ऑप्शन बी। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वह है अंग्रेजी भाषा। आगे है थाईलैंड देश की राजधानी क्या है, थाईलैंड की राजधानी क्या है। दोस्तों क्या है, तो बैंकॉक है थाईलैंड की राजधानी। लाल किले का निर्माण का कार्य किस वर्ष पूरा हुआ था। दोस्तों 1648 में हुआ था लाल किले का निर्माण कार्य पूरा। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा 1648, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। ओमान देश की मुद्रा क्या है, तो रियाल है ओमान की मुद्रा। सीरिया की राजधानी क्या है, बताइए सीरिया की राजधानी क्या है, तो दमिश्क है सीरिया की राजधानी। नेक्स्ट है कि त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ पर है, त्रिभुवन हवाई अड्डा, तो ये है काठमांडू नेपाल में, ठीक है ना। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है, तो सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश है चीन देश। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा चीन देश, ठीक है ना। ऑप्शन डी सही रहेगा। ऋतु संहार के लेखक कौन हैं,
तो ऋतु संहार के लेखक हैं कालिदास। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था राल्फ पिच। क्या दोस्तों? तो राल्फ पिच था अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाइबल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र क्या है? सूली, क्रॉस, मोमबत्ती या फिर सैमसन? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में वीडियो को शेयर भी करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।